वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का स्टार्टअप साइंस का चैप्टर नंबर 17। लास्ट चैप्टर है इस बुक का। तो सारी बुक हमने धीरे धीरे करके कंप्लीट कर ली और फाइनल स्टेज पे आज पहुंच चुके हैं। चलिए, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के बारे में बात करते हैं। चैप्टर का नाम है। सबसे पहले बिना कोई वक्त गवाए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। जिस तरह से हमने 8th क्लास की बुक कंप्लीट की है, इसी तरीके से हम 9th क्लास के 10th इन द फ्यूचर फर्दर आगे चीजों को एक्सटेंड करते चले जाएंगे। और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। तो अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। आइए चलते हैं आंसर ओरली के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर। यानी इस एयर में, हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या सोर्सेज हैं, कहां से आती है। हाउ डज इट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये इंसानों की, ह्यूमंस की हेल्थ को किस तरह से अफेक्ट करती है। चलिए, सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड्स आर, क्या क्या सोर्सेज हैं देखिए। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल, यानी कि जब कोयले को जलाया जाता है तो इनकम्प्लीट कंबशन मतलब कि वो पूरी तरीके से नहीं जल पाता, उसको ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाती जलने के लिए, है ना। इन थर्मल पावर प्लांट, जो कोयला जलता है थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं बेटा, यानी कोयले को जला के, ठीक है, उसकी हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके स्टीम, भाप बनाई जाती है, पानी गर्म करके उसको टरबाइन पे डाला जाता है, जिससे क्या होती है, टरबाइन मूव करती है, रोटेट करती है और क्या होता है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। थर्मल पावर प्लांट में बहुत ज्यादा अमाउंट में कोयले का कंबशन होता है। चलिए, सेकेंड, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स इन व्हीकल्स, है ना। इनकम्प्लीट कंबशन की बात कर रहा है व्हीकल्स में, बाइक में, कार में, है ना, पेट्रोल डीजल वगैरह जो जलते हैं इनकी बात कर रहे हैं। चलिए, इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, हमारी बॉडी में, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे कंबाइन हो जाती है, मिक्स हो जाती है, प्रेजेंट इन द ब्लड एंड कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है टू द सेल्स तक जाने से। दिस लीड्स टू हेडेक, इसकी वजह से हमें हेडेक होता है, डाउसीनेस होती है, मतलब कि जी मिचलाना होता है, नोएसा होता है, ठीक है, कोमा में जा सकते हैं, फाइनली डेथ ऑफ द पर्सन, और अल्टीमेटली क्या हो सकती है, डेथ तक भी हो सकती है इंसान की। एक्सपोज टू हाई लेवल ऑफ दिस गैस, अगर बहुत ज्यादा लेवल में CO2 आपकी बॉडी में जा चुकी है तो। चलिए नेक्स्ट, मेंशन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में आपको बताना है। चलिए, सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर, कौन कौन से हैं। नंबर 1, इंक्रीज इन द अर्थ सरफेस टेम्परेचर। अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर पिघलने लगते हैं एंड पोलर आइस कैप भी मेल्ट होने लगती है। राइज इन द सी लेवल, भाई जब आइस मेल्ट होगी तो वो पानी कहाँ आएगा, फ्लो करके कहाँ आएगा, रिवर्स में आएगा, ओशियन में आएगा, ठीक है। तो सी लेवल क्या होगा, उससे राइज होने लगेगा। उससे क्या होगा, विच विल लीड टू फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एंड कोस्टल एरिया। जो निचले इलाके हैं, है ना, तो कोस्टल एरिया है, वहां पे पानी भर जाएगा, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट, What are CFCs? CFCs क्या होते हैं, हाउ डू दे अफेक्ट द एटमॉस्फेयर, और किस तरीके से वो एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करते हैं। तो आंसर जानेंगे, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC की ये फुल फॉर्म भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आर हाईली स्टेबल, ये बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। दैट आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन, और कहाँ यूज होता है, जो घरों में रेफ्रिजरेटर, फ्रीज आप यूज कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं ना, रेफ्रिजरेशन यूनिट एंड स्प्रे कैंस, है ना, जो एग्रीकल्चर में, खेतों में हम दवाइयां वगैरह स्प्रे करते हैं, दवाई का, है ना, उनमें भी यूज होती है। चलिए, द CFC रिलीज बाई अस इन द एटमॉस्फेयर। जो हम CFC रिलीज कर रहे हैं, कहाँ, एटमॉस्फेयर हम कर रहे हैं, मतलब ये रेफ्रिजरेशन में, स्प्रे कैंस वगैरह में, इनमें यूज कर रहे हैं, इनकी बात कर रहा है। कन्वर्ट ओजोन इनटू ऑक्सीजन, ये ओजोन लेयर को, है ना, ओजोन गैस जो प्रेजेंट होती है उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन तो हमारे लिए अच्छी है, लेकिन बेटा एक चीज समझो, कौन सी ओजोन को कर रहा है, ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन की लेयर है, उससे क्या हो रहा है, दिस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में ओजोन का अमाउंट कम हो जाता है, ठीक है, उससे क्या होता है, एंड क्रिएट्स ए होल इन इट, उससे ओजोन लेयर में होल हो जाता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारी अर्थ पे पहुंचने लगते हैं, जो हमारी स्किन के लिए, ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो ये नुकसान होता है उससे। चलिए नेक्स्ट,
नेम 2 अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर इन एक्टिव यूज। ऐसे 2 अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बताने हैं जो आज की डेट में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, वी शुड यूज अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी हो गई, हाइड्रो पावर एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई। ठीक है, तो आज की डेट में हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट आंसर ओरली, नेक्स्ट टाइप के आंसर ओरली है, जानते हैं क्या है। मेंशन 2 मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर। 2 मेजर सोर्सेज बताने हैं वाटर पोल्यूशन के, जिनसे वाटर पोल्यूट हो रहा है। ठीक, द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर, कौन कौन से हैं। इंडस्ट्रियल वाटर, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वाटर होता है, जो केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से। सिंथेटिक डिटर्जेंट, हम ये है ना साबुन यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, शैम्पू वगैरह यूज करते हैं, ये सब यूज करते हैं ना, इनकी वजह से। एग्रीकल्चर रन ऑफ, यानी कि खेतों से, एग्रीकल्चर से जो निकलते हैं रन ऑफ्स, यानी कि आप क्या करते हैं फसलों को खाद देते हैं, केमिकल्स देते हैं ना। पहले तो काऊ डंग वगैरह से यूज, मैन्योर से, इनसे काम चलाया जाता है, लेकिन आजकल इतने केमिकल्स हम फसलों में लगा रहे हैं तो वो क्या होता है, पानी के साथ बहते बहते कहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, पहुंच जाता है वाटर में, रिवर्स में मिल जाता है, तो इससे वाटर पोल्यूट होता है। और कहते हैं ऑयल लीकेज। ठीक है, ऑयल लीकेज हो जाए तो ओशियन में, रिवर्स में पहुंच जाता है, उससे भी हो रहा है सब कुछ। चलिए, What are the harmful effects of eutrophication? यूट्रोफिकेशन के हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं? आंसर इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन रिड्यूस इन द वाटर। इससे क्या होता है भाई, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो पानी में, देखिए आपने देखा होगा जैसे तालाब वगैरह होते हैं, ये इस टाइप की काई टाइप की जम जाती है, इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यानी कि जो घास फूस या अदर चीजें हैं जो हमारे काम की नहीं है, पूरी एयर को कवर कर ले, सॉरी वाटर को कवर कर लेती हैं, और वाटर से सारी ऑक्सीजन को क्या करती हैं, न्यूट्रिशन को ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो जिससे क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। ठीक है, चलिए जानते हैं। ऑक्सीजन इज रिड्यूस इन द वाटर बॉडी। तो ये जो वाटर बॉडी है, तालाब है, पौंड है, जो पानी है, उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। ऑल्सो, और साथ ही साथ व्हेन एल्गी डाई, जब एल्गी डाई हो जाते हैं, द बैक्टीरिया यूटिलाइज द ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर टू डिकम्पोज देम। तो ये जो मर जाते हैं, जब एल्गी मर जाते हैं तो बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करने के लिए भी ऑक्सीजन का यूज करते थे। ठीक है, दिस रिजल्ट इन फर्दर डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल विच अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ। अब वो कह रहा है कि भाई ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ऐसे तो भाई ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा, तो एक्वेटिक लाइफ यानी फिश वगैरह जो है उनके लिए ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी, तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगा, तो वहां पे वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, मेंशन द 3 स्टेप्स यूज टू प्योरीफाई वाटर। वाटर को प्योरीफाई करने के लिए 3 स्टेप बता दीजिए। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका सेडिमेंटेशन, दूसरा हो जाएगा फिल्ट्रेशन, एंड थर्ड हो जाएगा डिसइंफेक्शन। तो उसने केवल उनके नाम पूछे थे, तो हमने यहाँ पे केवल उनके नाम ही नेम्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट, मेंशन द 2 मेथड्स यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर एट होम। घरों में पानी को प्योरीफाई करने के लिए आप 2 कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। तो देखो भाई, हमने यहाँ पे 4 दिए, आप अपने आंसर में कोई एनी 2 वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज बॉइलिंग एंड फिल्ट्रेशन, सेकेंड फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिसइंफेक्शन, ये कर सकते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस कर सकते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आप अपने एग्जाम में, इसमें क्वेश्चन में 2 पूछे गए, तो कोई भी 2 पार्ट इनमें से आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ इज द वाटर प्योरीफाइड इन वेल और पॉन्ड इन रूरल एरिया। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में, गांव वाली जगहों पर, ठीक है, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए तालाब में, ठीक है, तालाब वगैरह में जो होते हैं, कुएं वगैरह में होते हैं, ठीक है, उनके लिए कह रहा है कि कैसे करेंगे आप ये। आंसर, वाटर ऑब्टेन फ्रॉम बोरवेल्स एक्सेट्रा इन विलेजेस इज प्योरीफाइड बाय पीरियोडिक एडिशन, यानी टाइम टू टाइम हम उसमें ऐड करते रहते हैं वाटर में, क्या, और पोटेशियम परमैंगनेट उसमें मिला देते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर। और आप जान लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर में ज्यादा अमाउंट में आपकी क्लोरीन होती है। ठीक है, तो क्लोरीन से भी हम उसको क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। इट इज ए केमिकल ट्रीटमेंट, और ये केमिकल ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो आंसर देखते हैं पहले, आंसर इन डिटेल, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के हैं ये क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, यानी किन किन चीजों से ये होता है। ठीक है, द कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर विद स्मोक, यानी कि एयर में मिल जाना किस चीज का, स्मोक का, धुएं का, डस्ट का, हार्मफुल गैसेस का, इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। तो उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं।
सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर, किन किन वजह से होता है एयर पोल्यूशन? बर्निंग और कंबशन ऑफ फ्यूल, है ना, तेल वगैरह, डीजल, पेट्रोल वगैरह ये सारी चीज जल रहे हैं, फ्यूल, ईंधन, लकड़ी जल रही है, कोयला जल रहा है, तो इनकी वजह से होता है। व्हीकुलर एमिशन, यानी कि व्हीकल से जो निकलता है, इंडस्ट्रीज से एमिशन निकलता है, एमिशन फ्रॉम पावर प्लांट से होता है, डिफोरेस्टेशन, जंगलों को काटते जा रहे हैं, यूज ऑफ CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज कर रहे हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है हमारा, ये सोर्सेज हैं कुछ एयर पोल्यूशन के। नेक्स्ट डिस्कस, कुछ चीजें डिस्कस करनी है, तो उसमें से ए पार्ट है हमारा, क्या डिस्कस करना हमें? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्कस करना है, क्या होता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेज जिसमें से एक है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी ले लेते हैं मीथेन, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ये जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, अब्सॉर्ब सम ऑफ द रेडिएटेड हीट। रेडिएटेड हीट क्या होती है बेटा? सन से जो रेज, जो सनलाइट हमारे पास आ रही है उस वो आती है रेडिएशन के थ्रू, उसको कहते हैं रेडिएटेड हीट। तो सन से जो लाइट आती है ये उनको अब्सॉर्ब कर लेती हैं, CO2 मीथेन, ये क्या कर लेती हैं? उसको अब्सॉर्ब कर लेती हैं और बाहर जाने नहीं देती, रिटर्न होने नहीं देती है ना। दीज ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर, ये जैसे कि भाई एक कमरा बना लिया जाएगा, इसके अंदर लाइट आ तो सकती है और बाहर जा नहीं रही है, मामूली बहुत कम जा रही है, तो उसको कहेंगे कि ये हाउस गर्म होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्रीन हाउस बन जाएगा। ठीक है, द ट्रैपिंग ऑफ सन्स रेडिएशन, सन का रेडिएशन जो हीट वहां पे फंस चुकी है, ट्रैप हो चुकी है, बाय द गैसेस, किसकी वजह से? गैसेस की वजह से, प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, वो गैसेस जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि कुछ गैसेस जो हमारे एनवायरनमेंट में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सी और मीथेन प्रेजेंट थी, वो हीट, सन की हीट को ट्रैप कर लेती है, अपने अंदर अब्सॉर्ब करके रखती है, बाहर नहीं जाने देती, उससे हमारी अर्थ गर्म हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। विदाउट द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ये नेचुरली ना हो रहा हो तो क्या होगा? लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हमारी अर्थ को भाई हीट की, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, फोटोसिंथेसिस होना जरूरी है पेड़ पौधों का, है ना। तो यानी कि हीट की जरूरत तो है, लेकिन CO2 और ये क्या करती हैं? ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं हीट। ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा कर लेती हैं, तो दिक्कत हो जाती है बेटा, है ना। तो यानी कि इनका हीट एब्जॉर्ब करना तो ठीक बात है, लेकिन एक्सेस अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब ये कर लेनी, वो दिक्कत वाली बात है। तो समझिए, है ना, लिमिट है एक चीज की। ऑन द अर्थ बिकॉज इन द अब्सेंस ऑफ सच एन इफेक्ट, अगर ये इफेक्ट नहीं होगा हमारी अर्थ पे तो क्या होगा? द अर्थ सरफेस वुड हैव बीन टू कोल्ड, यानी हमारी अर्थ सरफेस बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, यानी जम जाएंगे बिल्कुल बर्फ की तरह। ठीक है, तो सस्टेन करना लाइफ को पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है जब ये एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। नेक्स्ट, दूसरा जो हमें डिस्कस करना था पॉइंट वो था एसिड रेन। ठीक है, तो एसिड रेन के बारे में आप पहले भी कई बार सुन चुके हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर, जो सल्फर एंड नाइट्रोजन होते हैं उनके ऑक्साइड बन जाते हैं एयर में, जब वो एयर से रिएक्शन कर लेते हैं तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बन जाते हैं, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, इस टाइप की चीजें बन जाती हैं विद वाटर वेपर। ठीक है, एयर में जो प्रेजेंट होती है वाटर वेपर एंड फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, इन सबसे मिलके ये सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, जो इन्वर्टर वगैरह की जो बैटरीज होती हैं उसमें जो एसिड या जिसको लोकल लैंग्वेज में तेजाब भी आप लोग कहते हैं ना, एंड नाइट्रिक एसिड, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बना लेती हैं ये गैसेस, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलके एयर से, वाटर वेपर से मिलके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, तो ये एसिड बन जाता है कुल मिला के। देयर एसिड कम डाउन विद द रेन, तो जब बारिश होती है तो बूंदों के साथ ये एसिड भी नीचे आने लगता है। द रेन वाटर सिग्निफिकेंटली एसिडिक, तो जो पानी नीचे आ रहा होता है वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, ऐसी रेन को हम कहते हैं एसिड रेन। ठीक है, अब जानते हैं दूसरा, एसिड रेन स्लोली इरोड्स सीमेंट, जो सीमेंट होता है, पत्थर होती है, दीवारें होती हैं, इनको इरोड करते हैं, ये छूटने लगती है, इनको डिकम्पोज करने लगते हैं, लाइमस्टोन को, मार्बल को, और बिल्डिंग एंड कोरोड स्टील, और जो मेटल होती है, स्टील हो गई, इनको भी कोरोजन लगना स्टार्ट हो जाता है, ये भी खराब होने लगते हैं। इट डिस्ट्रॉय वेजिटेशन, जो फल सब्जियां वगैरह होती हैं, टू एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब वहां पे क्या होगा भाई, ये पानी ऐसा तो नहीं है सारा का सारा बिल्डिंग पे गिरेगा, खेतों में भी गिरेगा, तो वहां पे क्या होता है, सॉइल एसिडिक हो जाती है, एसिडिफिकेशन हो जाता है उसका, एंड एक्सलेट लीचिंग, और हमारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, खाने योग्य नहीं रह जाती हैं। नेक्स्ट,
थर्ड क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू कंट्रोल एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। आपको ये बताना है कि कौन कौन से स्टेप हमें लेने चाहिए एयर और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इन आवर सराउंडिंग, हमारे आस पड़ोस में। ठीक है, स्टेप्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, क्या क्या स्टेप्स हैं। नंबर 1, यूज मॉडिफाइड ऑटोमोबाइल इंजन्स। मॉडिफाइड ऑटोमोबाइल इंजन्स यूज करने चाहिए जो कम पॉल्यूशन करते हैं, है ना। वेयर कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल टेकन प्लेस, जिसमें कि फ्यूल का कंप्लीट कंबशन हो रहा हो। जो कंप्लीट कंबशन होगा तो वो कम से कम पॉल्यूशन फैलाएगा। गेट एग्जॉस्ट गैसेस चेक्ड रेगुलरली, और जो वहां से साइलेंसर से जो है ना गैसेस निकल रही होती हैं उनका चेकिंग करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम कि भाई इसमें ऐसा तो नहीं ये पॉल्यूशन ज्यादा फैला रहा हो। तो आपने देखा, ठीक है, बहुत सारी बाइक कार वगैरह का पॉल्यूशन चेक का सर्टिफिकेट भी मिलता है ना। चलिए, यूज लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल्स लाइक अनलेडेड पेट्रोल। आपको ऐसा फ्यूल यूज करना चाहिए, ठीक है, जो कि लेस पॉल्यूटिंग हो, क्या हो, जिसमें कम लेड यूज हुआ हो, मिलावट हो लेड की कम से कम, ऐसा पेट्रोल आपको यूज करना चाहिए। एंड सीएनजी, सीएनजी की फुल फॉर्म आप जानते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का यूज करना चाहिए टू कीप द एयर क्लीन, ताकि एयर हमारी क्लीन रह सके। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स पोल्यूट द एनवायरमेंट ड्रास्टिकली। कोल बेस्ड पावर प्लांट होते हैं जहां पे कोयला जलाया जाता है, वो एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं बहुत ज्यादा। टू रिड्यूस दिस, उसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यूज कोल फ्री फ्रॉम सल्फर इम्प्योरिटी। ऐसा कोयला इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें सल्फर की इम्प्योरिटीज ना हो, सल्फर की मिलावट ना हो। और यूज लो सल्फर कंटेनिंग, या जिसमें कम से कम सल्फर हो, ऐसा कोयला हमें यूज करना चाहिए। सेकेंड, इंस्टॉल लॉन्ग चिमनीज। लंबी लंबी चिमनी हमें लगानी चाहिए, उनका यूज करना चाहिए। एंड मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है बेटा, ये पर्टिकुलेट मैटर को क्या कर लेते हैं, वहीं पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रोक के रखते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू में भी आने वाला आगे, तो आप ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए आगे देखते हैं। वी शुड यूज अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमें कुछ और एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए जो लेस पॉल्यूटिंग हो या पॉल्यूशन बिल्कुल भी ना करते हो, जैसे कि लाइक सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल एनर्जी की जगह ये सारी एनर्जी के हमें यूज करने चाहिए टू मीट अवर एनर्जी रिक्वायरमेंट, अपनी एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए। प्लांटिंग एज मैनी एज ट्रीज पॉसिबल इन द सराउंडिंग, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ अपने आस पड़ोस में लगाने चाहिए। हेल्प्स टू क्लीन द एयर, जो कि एयर को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, स्टेप्स टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के क्या स्टेप, अब सुनो बेटा, आपको हो सकता है क्वेश्चन कुछ लॉन्ग लग रहे हो तो आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जितने मार्क्स में आपको आता है, आप देखो बेटा 2 नंबर में अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बहुत सारी, है ना भाई, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में रखा तो कोई एग्जाम में या किसी जगह पे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं या पूछे जा रहे हैं आपसे क्लासेस में, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपको इतना लंबा एक्सप्लेन करना है। तो अगर 1 और 2 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं तो आप उसको हेडिंग वहां पे लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है 4 नंबर में 5 नंबर में पूछा जा रहा है, तो फिर आपको चीजें एक्सप्लेन, उसी अकॉर्डिंग आपको चीजें एक्सप्लेन करनी होती हैं, है ना। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से। वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज शुड बी ट्रीटेड बिफोर बीइंग डिस्चार्ज इनटू द नियर बाई वाटर बॉडी, यानी इंडस्ट्री से निकलने वाला खराब पानी जो है, गंदा पानी जो है, उसको पहले प्योरीफाइड करके थोड़ा ट्रीटमेंट करके तब आसपास के तालाब में, नदी में, झील में आपको मिलाना चाहिए। वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये जो वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, संस्था है जो निगरानी रखती है पानी पॉल्यूट तो नहीं हो रहा, हैज मेड इट मैंडेट, उसने ये मैंडेटरी कर दिया, कंपलसरी कर दिया फॉर एवरी इंडस्ट्रियल यूनिट टू ट्रीट देयर एफ्लुएंट्स बिफोर डिस्पोजल, कि वो जब, है ना, वाटर को किसी वाटर बॉडी में डाल रहे हैं तो उसको क्या करें, उसके अवशेष जो हैं, बची कुची चीजें जो हैं, ठीक है, उसको चेक करें, ठीक है, वहां डालने से पहले। नेक्स्ट, सीवेज इन अर्बन एरिया, ठीक है, शहरों की बात कर रहे हैं। रन ऑफ फ्रॉम हाउस, घरों से निकलने वाले जो चीजें हैं, फैक्ट्री से, इंस्टीट्यूशन से, इट फर्स्ट गिवन ट्रीटमेंट इन स्पेशली डिजाइन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो उनको पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारना चाहिए ताकि वो थोड़ा क्लियर हो सकें चीजें। देन इट इज अलाउड टू एंटर टू द नियर बाय रिवर और स्ट्रीम, तब उनको नदी वगैरह में मिलाना चाहिए, यानी उनका प्री ट्रीटमेंट जरूरी है। और बात करें फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स की, तो लिमिटेड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड कैन ऑल्सो कंट्रोल पॉल्यूशन। तो हम जो फर्टिलाइजर, खाद वगैरह यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, कीड़े मकोड़ों मारने के लिए दवाई जो यूज कर रहे हैं, उनका कम से कम इस्तेमाल करें,
ठीक है, और वाटर बॉडी टू ए ग्रेट एक्सटेंड, ये बहुत ज्यादा पोल्यूट करते हैं किसी वाटर बॉडी को। मोर ओवर यूज ऑफ इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स, इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स यूज करने चाहिए। बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स यूज करने चाहिए। ये कैन प्रिवेंट, ये प्रिवेंट कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को कॉज ड्यू टू द रन ऑफ्स एंड लीचिंग, जो कि रन ऑफ्स की वजह से और लीचिंग की वजह से हो रहे थे। नेक्स्ट अदर कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि वेस्ट फूड मटेरियल, आप है ना, खाना खाया, एप्पल खाया, अमरूद खाया, कुछ भी फेंक दिया, कहीं भी नाली में फेंक दिया, अटक गया, कहीं पे कूड़ा कचरा फैलाते रहते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। डिकेइंग वेजिटेबल एंड फ्रूट, जो वेजिटेबल वगैरह फ्रूट्स वगैरह खराब हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, वेस्ट पेपर है, प्लास्टिक्स हैं, शुड नॉट बी थ्रोन इन ओपन ड्रेन्स, खुले नालों वगैरह में, नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। बाथिंग ऑफ एनिमल, पशुओं को जब नहलाते हैं, एंड वॉशिंग ऑफ क्लॉथ, जब हम कपड़े धोते हैं, नियर वाटर बॉडीज यानी किसी तालाब नदी के किनारे, लाइक पॉन्ड्स एंड रिवर्स शुड बी अवॉइडेड, तो वहां पे अवॉइड करना चाहिए, है ना। बी आंसर ब्रीफली, अब पार्ट आ गया है ब्रीफली आंसर्स का। तो देखिए ये क्वेश्चन छोटे है ना, आंसर इनके थोड़े छोटे हो जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन की तरह लंबे आंसर नहीं होंगे, थोड़े से छोटे हो जाएंगे स्लाइटली, है ना। चलिए, हाउ डज एयर पोल्यूटेड विद पार्टिकुलेट मैटर, एयर कैसे पोल्यूट होती है पार्टिकुलेट मैटर से, अफेक्ट ह्यूमन बींग, और किस तरीके से ह्यूमन बींग को अफेक्ट करती है, उनकी हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर सकती है। चलिए, एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एंड टॉक्सिक गैसेस कॉज इरिटेशन इन आईज, हमारी जो एयर है इसमें क्या होता है बेटा, सस्पेंडेड, इसमें मिले हुए, उड़ रहे हैं, घुल रहे हुए पार्ट मैटर जो हैं, टॉक्सिक गैसेस हैं, ठीक है, इरिटेशन क्रिएट करती हैं कहाँ पे, हमारी आईज में, नोज में, गले में, थ्रोट में, लंग्स में। इफ एक्सपोज फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी अब सपोज करो एक ट्रैफिक है ना भाई, जो ट्रैफिक है चौराहे पे, आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, तो बेचारा वो सुबह से शाम तक अगर चौराहे पे खड़ा रहेगा तो इतनी धूल डस्ट वगैरह उड़ती रहती है, ठीक है, वो मास्क वगैरह नहीं लगाएगा और डेली की उसकी वही ड्यूटी है, तो कितना पॉल्यूशन डेली झेलेगा वो, ठीक है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए बेटा, लॉन्ग ड्यूरेशन, अगर लंबे समय तक आप इसके कांटेक्ट में रहते हैं, इट कैन लीड टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सांस की बीमारी होने के चांसेस हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और इवन लंग कैंसर भी हो सकता है। तो इन चीजों की, यानी मास्क लगाना केवल कोरोना आया तब से नहीं जरूरी था, अभी भी इतना पॉल्यूशन है तो बाहर आप कोशिश कीजिए कि मास्क लगा के आप चला करें। नेक्स्ट, व्हाट इज पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर क्या होता है, हाउ इज वाटर सैंपल कॉन्टामिनेटेड विद एक्सेस सॉल्ट प्योरीफाइड, और ऐसा पानी का एक सैंपल जिसमें ज्यादा सॉल्ट मिला हुआ है उसको आप किस तरीके से प्योरीफाई करेंगे। चलिए जानते हैं। वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, जो ऐसा पानी जो पीने के लिए उपयोगी है, ठीक है, उपयुक्त है, यानी कि पीने योग्य वाटर को हम कहते हैं पोर्टेबल वाटर। इसका पोर्टेबल नहीं है बेटा, यहाँ पे पोर्टेबल है, ये आर हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है, आर एक गलती से हो गया, पोर्टेबल वाटर। मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन, तो इनके मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन क्या है, बॉइलिंग एंड फिल्ट्रेशन। क्या करते हैं बॉइलिंग फिल्ट्रेशन में, वाटर कंटेनिंग एक्सेस ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसा पानी जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट्स हैं और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिली हुई हैं, इज प्योरीफाइड बाय बॉइलिंग, उनको उबाल के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट, और 15 से 20 मिनट तक उनको उबालना चाहिए। The excessive salt settle down on keeping the water still for some time, यानी कि वो सारे जो सॉल्ट्स वगैरह है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, थोड़ी देर उसको ऐसे ही रखा रहने दे, ठीक है। दे कैन देन बी रिमूव्ड बाय आइदर डीकैटेनेशन और फिल्ट्रेशन यूजिंग फाइन मसलिन क्लॉथ, फिर उनको हम आसानी से डीकैटेनेशन करके और फिल्ट्रेशन करके छान के अलग कर सकते हैं। मुस्लिन क्लॉथ क्या होता है बेटा, मसलिन कहते हैं मलमल का कपड़ा जो होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेम द केमिकल्स यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, वो कह रहा है ऐसे केमिकल्स के नाम बताओ जो पानी को डिसइंफेक्शन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर ओजोन इज ऑफन यूज्ड इन प्लेस ऑफ क्लोरीन, ठीक है। आज की डेट की बात करें तो ओजोन का यूज कर रहे हैं हम डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर करने के लिए, पहले क्लोरीन का भी करते थे एज द लेटर, क्योंकि जो क्लोरीन होती थी वो क्या करती थी, एन लीव्स, वो छोड़ देती थी क्या, एन अनएक्सेप्टेबल टेस्ट इन वाटर, क्योंकि पानी में एक अजीब टाइप की स्मेल, यानी क्लोरीन युक्त पानी अगर आप पिएंगे तो आपको टेस्ट थोड़ा डिफरेंट लगेगा, तो अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से ओजोन में के साथ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओजोन किल्स जर्म्स, ओजोन जर्म्स को मार देती है, एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन,
और वो क्या हो जाती है, और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, और उससे पानी में ऑक्सीजन का अमाउंट भी बढ़ जाता है और जम्स को भी मार देती है, इन सब चीजों को मार देती है। तो कितना अच्छा है, तो डबल फायदा हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज एयर पोल्यूशन ए थ्रेट टू स्टोन मॉन्यूमेंट्स एंड मेटालिक इंस्टॉलेशन। वो कह रहा है कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन जो हो रहा है वो किस तरीके से मॉन्यूमेंट्स, मेटालिक इंस्टॉलेशन यानी कि पत्थर की इतनी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हमारी बनी हुई है, लोह स्तंभ, आयरन के पिलर्स बने हुए हैं बहुत सारे, तो उनके लिए कैसे ये हार्मफुल है ये आपको बताना। थ्रेट उनके लिए खतरा कैसे है, चलिए जानते हैं। द फ्यूम्स एमिटेड बाय रिफाइनरी, जो रिफाइनरी वगैरह होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनसे निकलने वाली जो फ्यूम हैं, गैसेस हैं, धुआं है, अदर इंडस्ट्रीज से भी जो निकलती है, कॉजेज एयर पोल्यूशन, उनसे एयर पोल्यूशन होता है। दिस एयर पोल्यूशन रिजल्ट्स इन, इनकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन हो जाती है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, एसिड रेन की वजह से क्या हो जाता है, डिसकलरिंग ऑफ द स्टोन मॉन्यूमेंट, स्टोन मॉन्यूमेंट्स वगैरह मेटलिक मॉन्यूमेंट्स होते हैं खराब होने लगते हैं। जैसे कि बात करें ताजमहल जो कि आगरा में है, आप सभी जानते हैं, एसएसटी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, तो बिल्कुल व्हाइट मार्बल का माना जाता है, लेकिन आज की डेट में उसका कलर हो चुका है येलो, लाइट येलो हो चुका है। तो ऐसा माना जाता है कि मथुरा में जो ऑयल रिफाइनरी है उसको उसका रीजन माना जाता है। कितना सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट, सी आंसर इन वन वर्ड और ए फ्यू वर्ड्स। ठीक है, अब आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे ट्रू फॉल्स, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं ट्रू फॉल्स। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट टू ड्रिंक। वो कह रहा है कि ऐसा पानी जो क्लियर है, साफ है, ट्रांसपेरेंट, उसमें आर पार हम देख भी पा रहे हैं, इज ऑलवेज फिट टू ड्रिंक, तो वो हमेशा पीने लायक होता है। तो भाई कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेन इन सारी चीजों को आप ऐसे देख तो नहीं पाएंगे, अपनी नेक्ड आई से तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो आंसर इज फॉल्स। तो ये सही बात नहीं है भाई, जो साफ सुथरा दिख रहा है हो सकता है उसमें कुछ चीजें केमिकल्स मिले हों, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले हों, ऐसा भी हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। चलिए The ozone layer protects us from the harmful effects of ultraviolet radiation of the sun। कह रहा है कि ओजोन लेयर जो होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, किससे, हार्मफुल इफेक्ट, किसके हार्मफुल, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, है ना, हमारे पास पहुंचेगा सन का, तो उससे हमें नुकसान होता है, तो ओजोन हमें उससे बचा लेती है। तो क्या सही बात है? जी हाँ, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन मतलब आधा जला आधा नहीं जला, ऑक्सीजन नहीं मिली प्रॉपर अमाउंट में। ठीक है, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है कि, तो आप जान लीजिए बेटा, जब कभी भी किसी भी फ्यूल का, ज्यादातर जिसमें कार्बन होता है, उनका कंबशन प्रॉपरली होगा, कंप्लीट होगा, तो वो CO2 पर क्या करते हैं, वो CO2 जनरेट करती हैं। ठीक है, तो ये बात सही है क्या? जी हाँ, दिस स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों? तो देखो बेटा, उसने कहा था इनकम्प्लीट, हम कह रहे हैं कंप्लीट कंबशन जो होता है तब वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इनकम्प्लीट। तो आप जान लीजिए बेटा, इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। ब्लीचिंग पाउडर को पानी को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं क्या हम? जी हाँ, ये हमने थ्योरी में भी आपको बताया, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, यूट्रोफिकेशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। यूट्रोफिकेशन से क्या होता है? ठीक है, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वाटर में वो इंक्रीज हो जाती है इन द वाटर बॉडी। तो ये सही है क्या? बिल्कुल फॉल्स है भाई, उससे तो डिक्रीज हो जाती है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट 6, ए ग्रीन हाउस गैस ट्रैप्स हीट। एक ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो हीट को ट्रैप कर लेती है ऑफ द सन, सन की, एंड डू नॉट अलाउ इट टू एस्केप इनटू द स्पेस, और उसको स्पेस में हीट को नहीं जाने देती है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन, ओजोन किल्स प्रेजेंट इन वाटर एंड एनरिचेस इट विद। ओजोन किल कर देती है, मार देती है वाटर में कुछ चीजें जो प्रेजेंट होती हैं उनको, और एनरिच, उसको क्या करती है, एनरिच कर देती है, उसमें बढ़ा देती है क्वांटिटी किसकी? तो जानते हैं, ये तो अभी अभी आ चुका था, आंसर है जम्स को मार देती है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देती है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लीड टू। भाई ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होने वाला है? तो राइट आंसर इज ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी बेटा। नेक्स्ट, एसिड रेन इज हार्मफुल फॉर,
एसिड रेन हार्मफुल होती है किस किस चीज के लिए, कोई दो चीज बता दीजिए यहाँ पे। तो आंसर है क्या, हमारे एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है ना। चलिए, टू पॉइजनस केमिकल्स दैट कंटामिनेट्स द वाटर आर, दो पॉइजनस केमिकल के नाम बता दीजिए जो पानी को कंटामिनेट कर देता है, खराब कर देता है। तो कौन कौन से हैं, आई थिंक मरकरी एंड आर्सेनिक। राइट आंसर इज आर्सेनिक एंड मरकरी। चलिए नेक्स्ट, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इन म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज डन बाय, पानी का डिसइंफेक्शन किया जाता है किसके द्वारा, म्यूनिसिपल यानी कि आपकी जो नगर पालिकाएं होती हैं इनमें किसके द्वारा किया जाता है। तो उस केमिकल का नाम है क्लोरीन गैस। आपको बताया गया था ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होती है। नेक्स्ट, गैसेस लाइक डॉट 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 एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, वो दो गैसों के नाम बता दीजिए जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो बहुत ज्यादा, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी गैसेस हैं लेकिन मोस्टली जो हैं वो हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। क्या हो जाएगा बेटा, CO2 एंड CH4, है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और ये हो गई आपकी मीथेन। चलिए नेक्स्ट, मैच द टू कॉलम, दो कॉलम्स को मैच कराना है, मिलाना है। चलिए मिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये रहे आपके कॉलम A कॉलम B। तो देखिए बेटा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो जो चीज आपको आती है आप कोशिश कीजिएगा कि उसको आप पहले मिला लें, ठीक है। तो देखो भाई, मुझे यहाँ पे सबसे आसान दिख रहा है पोर्टेबल वाटर, यानी अभी अभी हमने पढ़ा था जो पीने योग्य पानी होता उसको वाटर कहते हैं। तो ये हो जाएगा पोर्टेबल वाटर। क्या होता है, वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। 6 का क्या हो गया बेटा, 6 का हो गया आपका फिफ्थ। क्या हो गया, 6 का हो गया फिफ्थ। तो भाई देखो, मुझे जो समझ में आया मैंने पहले उसको मिला, तो आप भी ऐसे ही क्या कीजिए, ठीक है। चलो और देखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां देखा था भाई, CFC। क्या करता है CFC, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर करता है क्या, नहीं। सेटलिंग ऑफ सस्पेंडिंग मैटर एट द बॉटम ऑफ द टैंक, फिल्ट्रेशन थ्रू मेम्ब्रेन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, बिल्कुल है, डिप्लीट तो करता है। फिर भी और देख लेते हैं, कंटामिनेशन ऑफ वाटर विद डिटर्जेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स, जी नहीं। तो आप क्या लगाने वाले हैं, फर्स्ट जो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये करता है आपका डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। देखो भाई, मुझे जो आसान लगे पहले मैंने उनको मिला लिए, ठीक। यही बात करें यूट्रोफिकेशन की, जिसको हमने अभी अभी पढ़ा था, तो हमें पता था यूट्रोफिकेशन से क्या होता है कि वाटर में ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ पढ़ा था आपने, ठीक है, बिल्कुल ये सब चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। और सेडिमेंटेशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, यूट्रोफिकेशन है। तो ये कुछ चीजें हैं हमारी, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या होता है भाई इसमें, ठीक। तो देखो भाई, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज, तो आपने पढ़ा था यूवी रेज से क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर भी किया जाता है, ओजोन से भी किया जाता है ना। तो चलिए, तो थर्ड का क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर थर्ड का हो जाएगा A। ये हो गया भाई थर्ड का A, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस, RO शॉर्ट फॉर्म जानते हैं, RO घरों में लगा होता है। RO क्या करता है, पानी को प्योरीफाइड करने के काम आता है, ठीक। तो क्या आप समझ रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तो ठीक है, सेकंड का आंसर हो जाएगा क्या बेटा, ये हो जाएगा थर्ड। RO घरों में लगा होता है, फिल्ट्रेशन थ्रू मेम्ब्रेन अंडर प्रेशर, ठीक। अब देखिए, जब आप जो चीजें आती हैं, अब बाकी चीजें आपके लिए थोड़ी आसान लगने लगेंगी आपको। तो देखो भाई, अब हमारे पास कौन कौन सी चीज बची है, दो चीज बची है, यूट्रोफिकेशन एंड सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो देखो भाई, एक बचा है कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर विद डिटर्जेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो यहां पे क्या यूट्रोफिकेशन होगा, क्या सेडिमेंटेशन होगा। और एक चीज और बची है क्या, सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड मैटर एट द बॉटम ऑफ द टैंक। दो चीजें बची हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें दो चीज मिलाने के लिए, जहां तक हम बात करें किसकी, यूट्रोफिकेशन की, तो क्या करता है, कंटामिनेशन ऑफ वाटर विद डिटर्जेंट फर्टिलाइजर। यूट्रोफिकेशन इससे क्या होता है भाई, ये पानी खराब हो जाता है। तो फोर्थ का हो जाएगा क्या बेटा, सिक्स्थ हो जाएगा। फोर्थ का क्या हो जाएगा, सिक्स्थ हो जाएगा। और लास्ट, अब समझ ही चुके हैं आप, एक ही बचा है अब, है ना। तो फिफ्थ वाले को मिला देते किस पे, सेकंड वाले पे जाके हम मिला देंगे, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ये मैचिंग इस तरह से, मैं, है ना, राइट आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। बहुत बच्चे कोशिश करते हैं MCQ करने की, ज्यादातर बच्चे कर भी आते हैं, अच्छा लगता है उनको, है ना। और कभी कभी कुछ बच्चे चीटिंग करने के भी सोचते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट MCQ देखते हैं, द ओजोन लेयर इज अफेक्टेड बाय, ओजोन लेयर अफेक्ट होती है किससे,
क्या कार्बन मोनोऑक्साइड से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है, नाइट्रोजन। तो देखो बेटा, है ना, ऐसे तो आप कहेंगे कि सर ओजोन लेयर CO2 से भी होती है, कार्बन ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है, लेकिन आप समझिए सबसे ज्यादा किससे होती है, मोस्टली तो बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, किससे, CFC से। चलिए बात करें ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय, ग्लोबल वार्मिंग होती है किससे, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, नाइट्रोजन से। फिर से वही सेम ऑप्शन है लेकिन क्वेश्चन बदल गया है, तो राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर कैन बी डन बाय, डिसइंफेक्शन वाटर का किया जा सकता है किससे, क्लोरीन से। हाँ भाई होता तो है, ओजोन, हाँ ओजोन से भी होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इससे भी होता है, तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन ऑफ टॉल चिमनी, हमने कहा था कि ये कहीं ना कहीं MCQ में आने वाला, और देखिए आ गया है। इंस्टॉलेशन ऑफ टॉल चिमनी फॉर एग्जिट गैसेज इन थर्मल पावर प्लांट हेल्प इन, ये किस में मदद करती है, अगर ऊंची लंबी चिमनी बनाएंगे तो वो किस चीज में हेल्प करती है हमारी, रिडक्शन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में पार्टिकुलेट मैटर को घटा देती है, बिल्कुल सही बात है भाई। रिडक्शन ऑफ हार्मफुल गैसेज इन द एयर बी ब्रीथ, बिल्कुल इसको भी कर देते हैं, तो सी ऑप्शन दिस इज करेक्ट, है ना, बोथ A एंड B इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ, एयर पोल्यूटेड विद एसिडिक ऑक्साइड्स अफेक्ट, एयर जो कि पोल्यूट हो चुकी है एसिडिक ऑक्साइड, जिसमें कि सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, किस चीज को अफेक्ट करती है, स्कल्पचर को करती है, मॉन्यूमेंट्स को करती है, क्रॉप्स को करती है, किसको करती है, क्या ऑल ऑफ देम को करती है, राइट आंसर इज ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट, 6th MCQ, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर अफेक्ट्स, एयर और वाटर पोल्यूट हो जाएगी तो उससे क्या चीज अफेक्ट होने वाली है, ए ऑप्शन प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, सेकंड प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग एंड सम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, भाई एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग तो होती हैं, अभी आपने देखा था मॉन्यूमेंट, ताजमहल का एग्जांपल देखा था, सब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते थे क्या, हाँ ये भी होते थे, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ह्यूमन बीइंग्स ओनली, केवल ह्यूमन बीइंग अफेक्ट होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग होते हैं, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है भाई, ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा क्या, B इज द राइट ऑप्शन, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स। चलिए, और इस तरह से आज का वीडियो आपने देखा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहेंगे और हम भी आपके लिए और वीडियो लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो 8th क्लास का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इसी तरह से 9th क्लास के लिए भी हम लेके आते रहेंगे और इन द फ्यूचर 8th क्लास के, 6th क्लास के, 10th के, 11th के सबके वीडियोस हम टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो क्या ये आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।